हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मधुर से साथ पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सेहत है अनमोल। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। सेहत, स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, स्वस्थ, याददाश्त, याद रखने की शक्ति, व्यायाम, कसरत, स्फूर्ति, फुर्ती या तेजी, लजीज, स्वादिष्ट, व्यंजन, खाने की स्वादिष्ट वस्तु, पौष्टिक, शक्ति बढ़ाने वाला, मिष्ठान, मिठाई, शारीरिक, शरीर का पाचन तंत्र, पचाने की क्रिया से संबंधित तंत्र, बलवान, जिसमें अधिक बल हो, स्वस्थ, साफ, अनमोल, जिसका मोल न आंका जा सके। बच्चों, इस पाठ का नाम है सेहत है अनमोल। सेहत यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अनमोल है। जीवन में आप हर कुछ मेहनत करने से आप पा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सेहत सही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हमें किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो यह पाठ जो है एक पत्र है और पत्र के माध्यम से चाचा जी ने अपने भतीजे को सेहत के बारे में बताया है। और इस पत्र में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल दिया गया है, यानी कि जीवन में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। आइए इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ते हैं। चौधरी कॉलोनी से चाचा जी ने लिखा है। चौधरी कॉलोनी सागर जो मध्य प्रदेश में है, उसका पिन कोड नंबर दिया गया है और दिनांक दिया गया है 2 फरवरी 2020, जो भी मान लीजिए। अब आइए प्रिय शौर्य, उनके भतीजे का नाम क्या है? शौर्य, और उसको संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि प्रिय शौर्य, खुश रहो। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो ना कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। यानी कि शौर्य चाचा अपने चाचा जी से हमेशा पूछता रहता था कि चाचा जी हमारी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे लक्ष्य हमारे अपने हाथ में है। यानी कि सेहतमंद रहना वह जो है हमारे अपने हाथ में ही है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा उस पर अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान दें या ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, यानी तंदुरुस्त रह सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा से यह कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जगना जो है वो गलत बात है। इससे हमारी एकाग्रता में कमी आती है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जगना, इससे क्या होता है? हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर होती है और एकाग्रता में भी कमी आती है। एकाग्रता यानी कि हम कोई भी काम ध्यान लगाकर नहीं कर सकते। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करना चाहिए। यानी कि सुबह हमें जल्दी उठकर क्या करना चाहिए? सैर करना चाहिए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। अगर हम सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेते हैं तो पूरे दिन हम लोग हमारे शरीर में फुर्ती रहता है, यानी हम स्वस्थ रहते हैं। मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। दादाजी को नाना जी को चाचा जी को ये पता था कि तुम्हें यानी कि शौर्य को लजीज फूड जो है वो बहुत ही, यानी फास्ट फूड जो है उसको बहुत पसंद था। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। यानी कि शौर्य का पसंद क्या था? खाने में उसको क्या पसंद आता था? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है उसका पसंदीदा होता था।
लेकिन सारे इन चीजों से हमारे शरीर को जरूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। यानी कि दादा चाचा जी सौर्य को समझाते हैं और कहते हैं इन चीजों से यानी कि लजीज खाने से जो है यानी कि फास्ट फूड से जो है हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। घर पर जो खाना मम्मी बनाती है वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। यानी घर पर मम्मी जो खाना बनाती है उसमें हर तरह के पौष्टिक तत्व रहते हैं। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती है। यानी कि चपाती, चावल, दाल, दूध, दही ये घर की बनी हुई चीजें जो है हमारे शरीर को हर तरह की पौष्टिक तत्व देती है। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। जंक फूड खाने से हमारे शरीर का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं होता है। पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। यानी कि पौष्टिक तत्वों की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तब क्या होता है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी चीजों को जरूर शामिल करना। यानी हमें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए? हरी सब्जियां, घी, फल, दूध आदि पौष्टिक चीजें जो है हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा घी, मक्खन और चीज भी खाना और मिष्ठान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह की चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा हमें घी, मिष्ठान और मक्खन आदि भी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के शरीर को, बढ़ते हुए शरीर को हर तरह की पौष्टिक चीजों की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ रहने के लिए खाना के साथ साथ हमारे जीवन में खेलों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकल भी खेलना चाहिए। केवल घर के अंदर ही हमें नहीं खेलना चाहिए बल्कि घर के बाहर निकल कर भी हमें खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो। चाचा जी सौर्य को समझाते हैं और कहते हैं तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो। शायद तुम नहीं जानते, एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। चाचा जी सौर्य को समझाते हुए कहते हैं कि केवल एक ही जगह बैठे रहने से हमारा शारीरिक विकास जो है वह रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलो। यानी कि शाम को बाहर निकलकर हमें फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी आदि खेलना चाहिए। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मजा भी आएगा। यानी कि पार्क में छुपम छुपाई, पकड़ा पकड़ाई, झूला झूलना आदि खेल खेलने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो है एक कसरत होता है और इससे जो है और साथ ही दोस्तों के साथ खेलने में भी मजा आता है। एक तरह से कहा जाए तो बाहर खेलना हमारे लिए एक तरह से कसरत है। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। हम जैसे अपने बड़े लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ। चाचा जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं घर पर ही योग करता हूँ और सुबह शाम मैं शाम को जो है टहलने जाता हूँ। पर तुम तो खेल कूद कर ही यह कसरत कर सकते हो। परंतु बच्चे क्या है, खेल कूद करके ही
कर सकते हैं। कंप्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो, यानी कि अगर हमारी इच्छा कंप्यूटर पर खेल खेलने की है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, एक समय निश्चित करना चाहिए। बाहर खेलने का भी समय तय करो, यानी कि बाहर जो हम खेलने जाते हैं ऐसा नहीं कि हम दिन भर खेलते ही रहे। कहने का अर्थ ये है कि हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए कि हम कब कंप्यूटर देखें और कब बाहर खेलने जाएं। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे। अगर रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर अगर हम निकलकर खेलेंगे तो वो उससे क्या होगा, हमारी भूख बढ़ेगी, हमारी पाचन तंत्र मजबूत होगी और बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे। कहने का अर्थ यह है कि बाहर खेलने से हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ यानी कि साफ रहना भी जरूरी है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो तरह तरह के कीटाणु जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोजाना नहाओ, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए और खाने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। 2 बार दांत साफ करो, हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए, 2 बार। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना उनमें भरा मैल खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। यानी कि हमें अपने नाखून को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है वह खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। स्वयं के साथ साथ आसपास की सफाई रखो। ये तो हो गई हमारे शरीर की स्वच्छता की बात। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास की सफाई रखना चाहिए। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंक देते हो। चाचा जी सौर्य को समझाते हुए कहते हैं कि कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर जो है कहीं इधर उधर फेंक देते हो। ऐसा नहीं करो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और साथ ही तुम भी ना करो और साथ ही तुम ऐसा भी दूसरों को भी ऐसा करने से मना किया करो। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही हम सबके प्रिय भी बनेंगे। साफ सफाई रखने से रोगों से तो हम बचेंगे ही, साथ ही हम सबके प्रिय भी रहेंगे। कहा भी गया है, रखो याद साफ सफाई, दूर रहेगी बीमारी, पौष्टिक भोजन लो भरपूर, सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। यह कहा भी गया है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारी बीमारी दूर रहेगी। पौष्टिक भोजन लो भरपूर, सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। अगर हम पौष्टिक भोजन खाएंगे तो हम सदा हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। खेल खेल में करो व्यायाम, तभी शरीर होगा बलवान। हमें खेल खेल में व्यायाम करेंगे तभी हमारा शरीर जो है वो बलवान बनेगा। याद रखो सदा ये बोल, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। हमें इन बातों को सदा याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सेहत जो है वो बहुत ही अनमोल है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।